हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। तो उसके कुछ फॉर्मूले रह रहे थे, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काउंटिंग में क्या होता है, हमारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस होते हैं, और क्या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट्स और सिलेक्शंस। ठीक है। सो काउंटिंग, अब काउंटिंग क्या होती है, आप कुछ भी काउंट कर रहे हो जैसे। ठीक है। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है कि आपने एक टास्क ए है, आपके पास एक टास्क बी है, आपको ये दोनों टास्क करने हैं। ठीक है। इस टास्क को करने के पास आपके पास एन वेज हैं, इस टास्क को करने के पास आपके पास एम वेज हैं। ठीक है। आपके पास दोनों टास्क हैं, इसको एम एन वेज और इसको एम वेज। ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों टास्क एक साथ करने हैं, तो दोनों टास्क एक साथ करने का मतलब है दोनों टास्क एक जगह एक टाइम पे किए आपने, तो आपको क्या मतलब कितना टाइम लगा। ठीक है। तो आपको कितने वेज लगे, ठीक है, एक साथ करने के लिए आपको कितने वेज लगे। ठीक है। तो ये होता है, आपको एन क्रॉस एन इतने वेज लगेंगे आपको। ठीक है, एक टास्क को करने में एन इंटू एम। ठीक है। तो ये चीज है कि आपने एक टास्क, मान लो आपको एक टास्क में 3 वेज हैं और एक टास्क में 4 वेज हैं, तो आपको टोटल वेज कितने लगेंगे, 12 वेज। ठीक है। तो ऐसे काउंटिंग मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ, तो उसमें दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल और एक सम रूल। ठीक है। तो आज प्रोडक्ट रूल देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है और कहाँ पे काम आता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि मान लो आपके पास हमारी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी है, उसमें दो फैकल्टी हैं। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी है, इसमें दो फैकल्टी हैं। ठीक है। मान लो दो फैकल्टी पी क्यू हैं। ठीक है। पी क्यू है, नेमली साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका साइंस है। ठीक है। और इसका इंजीनियरिंग है। ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑन ट्यूसडे, कोई दिन है, 7 बजे, 7 बजे 10 एग्जाम होने हैं। ठीक है। जो कि साइंस की फैकल्टी के द्वारा लिए जाएंगे और 5 इंजीनियरिंग फैकल्टी के द्वारा। ठीक है, 7 बजे। ठीक है, ट्यूसडे 7 बजे, 7 PM। ठीक है। तो ट्यूसडे को 7 बजे दोनों फैकल्टी एग्जाम लेंगी। एक तो साइंस में 15 एग्जाम लेंगे और ये 5 एग्जाम लेंगे। ठीक है। तो उस दिन कितने एग्जाम होंगे, ट्यूसडे को 7 बजे कितने एग्जाम होंगे, 15 + 5, है ना, 20 एग्जाम होंगे, है ना। कितने एग्जाम होंगे, 20 एग्जाम होंगे। अगर मैं बात करूँ, ये तो एग्जाम हो गए। अब मैं बात करूँ कि 15 तो शेड्यूल्ड है, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है। ऑन द सेम यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में देर आर 15 एग्जाम, 15 एग्जाम होंगे। ठीक है। 15 एग्जाम होंगे दैट कैन बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे को एट 7 PM एंड 5। ठीक है। एट 7 PM एंड 5 एग्जाम्स दैट कैन बी शेड्यूल्ड ऑन ट्यूसडे एट 8 PM। ठीक है। 15 एग्जाम तो ट्यूसडे को होंगे 7 PM पर, और 5 एग्जाम होंगे ट्यूसडे को 8 PM पर। ठीक है। तो आपके पास कितने शेड्यूल हुए, ठीक है। तो कितने एग्जाम शेड्यूल हुए, मतलब कितने डिफरेंट एग्जाम शेड्यूल हुए, 15 × 7, 15 × 5, है ना, 75 डिफरेंट एग्जाम हो गए, है ना। कितने एग्जाम हो गए, शेड्यूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, 75 डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए। ठीक है। कितने शेड्यूल हो गए, 75 डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा, प्रोडक्ट रूल, और ऊपर वाले में क्या लगा था, हमारा सम रूल। ठीक है। तो ये दो चीज, मतलब ये काउंटिंग्स होती हैं। ठीक है, बहुत बच्चे काउंटिंग्स नहीं कर पाते हैं, तो आज हम वही देखेंगे, काउंटिंग्स एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। नहीं आया होगा तो अब आगे देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सम है, फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इफ ए टास्क ए, अगर ए कोई टास्क है, दैट कैन बी डन इन एन एन वेज। ठीक है। ए कोई टास्क है, एन वेज में हो रहा है। ठीक है। एंड टास्क बी एम वेज में हो रहा है। ठीक है। डन इन एम वेज। ठीक। सो देन नंबर ऑफ वेज टू डू टास्क ए एंड बी टुगेदर। अब पूछा है इन दोनों टास्क को करने में कितना नंबर ऑफ वेज लगेगा, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, कितना कितने नंबर ऑफ वेज लगेंगे, एन इंटू एम। ठीक है। एक साथ करने में एन इंटू एम वेज लगेंगे ना। ठीक है। सो एन इंटू एम वेज। एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स,
कि 3 लेटर वर्ड्स हैं, ठीक है। 3 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ए बी सी, ठीक है। ए बी सी विद नो लेटर रिपीटिंग, क्या है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ए वर्ड इज जस्ट एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है। इट डजंट हैव कोई भी रियल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। तो अब तीन ग्रुप, तीन वो बनाने हैं, है ना। तो अब तीन वो बनाने, मान लो फर्स्ट वाले में मैंने 3 रख दिए, मतलब 3 में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो दूसरे में मैं एक ही सिलेक्ट करूंगा, है ना। तो दूसरे वाले जो लेटर होगा, ठीक है, एक वर्ड बना दे, एक 3 वर्ड बनाने थे ना, ठीक है, 3 लेटर वर्ड बनाना था, 3 लेटर वर्ड बनाना था, ठीक है। तो 3 लेटर वर्ड में से मैंने एक वर्ड एबीसी में सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा, मान लो ए सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा, बीसी। तो अब मैं बीसी में से कोई 2 वर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, मान लो सी सिलेक्ट कर लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, बी, है ना, ए। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फर्स्ट लेटर वर्ड, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। तो कितने वर्ड बने, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, ठीक है। कितने वर्ड, कितने नंबर ऑफ वेज बने, 6, ठीक है। नंबर ऑफ वेज 6, ठीक है। सो अब देखते हैं कैसे बने, ठीक है। मान लो आपको 3 वर्ड बनाने थे, है ना। तो 3 वर्ड का मतलब है, मान लो आपने ए वर्ड ले लिया, ठीक है। अब एक तो ए वर्ड ले लिया, अब आप क्या कर सकते हो, बी ले सकते हो पहले, फिर सी ले सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, सी ले सकते हो या फिर बी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बने, 2 वे बने, है ना। अब सेम ऐसे ही बी ले लिया, आप ए ले सकते हो, सी ले सकते हो, सी ले सकते हो, ए ले सकते हो, है ना, बी सी ए, ठीक है। यहाँ से भी क्या बने, दो दो वर्ड, दो नंबर ऑफ वेज बने, ठीक है। ये वेज हैं, ठीक, क्या है, ये वेज है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज दो यहाँ से बने, ठीक। एंड सी, ठीक है। सी, आपने अगर सी ले लिया तो आप पहले ए ले सकते हो, फिर बी ले सकते हो, फिर आपने अगर सी पहले लिया है, ठीक है, तो आप बी ले सकते हो और ए ले सकते हो। तो यहाँ से कितने वर्ड, कितने वे बने, 2 वेज बने। तो आपके पास टोटल कितने वे बने, 2 + 2 + 2 यानी 6 वेज, है ना। तो आप इस ट्री डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये ट्री डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चीज है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके पास ए टास्क है और उसको N1 वेज लग रहे हैं करने में, ठीक है, N वेज। बी टास्क है, उसको M वेज लग रहे हैं, ठीक है। तो टुगेदर करने में कितने लगेंगे, N × M, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मेन्यू ऑफर करता है चॉइस, 3 सैलेड्स, 8 मेन डिशेस, 5 डेजर्ट्स को, ठीक है। तीन तो सैलेड्स एक चॉइस कर सकते हैं, 8 डिशेस, 5 डेजर्ट्स, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट मील्स कंसिस्ट ऑफ वन सैलेड, कितने डिफरेंट मील्स बन सकते हैं, ठीक है, कितने डिफरेंट मील बन सकते हैं, जिसमें से तीन, मतलब एक सैलेड हो, एक मेन डिश हो और एक डेजर्ट हो, आर पॉसिबल, ठीक है। तो अब एक तो सैलेड है, ठीक है, एक मेन डिश है और एक क्या है, डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है। तो 3 सैलेड है, आप तीनों में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब तीनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, तीनों में से एक। और 8 मेन डिशेस में से एक सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास 8 चॉइसेस है ना भाई, आपके पास 3 चॉइसेस हैं सिलेक्ट करने की सैलेड्स को, ठीक है। आपके पास 8 चॉइसेस हैं डिशेज को सिलेक्ट करने के लिए, आपके पास 5 चॉइसेस हैं डेजर्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 8×5 = 40 यानी 3। तो 120 डिफरेंट वेज, 120 डिफरेंट वेज, ठीक है। आप ऐसे भी समझो ऊपर वाले से कि आपने, मान लो यहाँ पे ए बी सी सैलेड था, ठीक है, यहाँ पे ABCD ई, यहाँ ठीक है, EFGHIJK, है ना, 8 तक थे, ठीक। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही। तो आपने क्या करा, एक बार ए सैलेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप डिशेस में से सिलेक्ट करोगे, है ना, फिर एक डेजर्ट में सिलेक्ट करोगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 120 डिफरेंट वेज बनेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में करके बता देना, और समझ में भी आए तो कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल क्या है कि हाउ मेनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 कैन बी फॉर्म। बिट स्ट्रिंग का मतलब 0 1, ठीक है, 0 1 होता है ना, या फिर कितना है, 0 1, ठीक है। हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7 कैन बी फॉर्म, कितनी लेंथ की बन सकती है, ठीक है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
तो आप यहाँ पे 0 1 भी ले सकते हो, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, है ना, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे भी 0 1, ठीक है, यहाँ पे भी 0 1, 0 1, ठीक है। तो कितनी आप बिट्स बना सकते हो? ठीक है, 7 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, कितनी बना सकते हो आप? 2 की पावर 7, यानी 64 या 128, ठीक है, 128 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकते हैं? 128 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। फिर सॉरी, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, कितने 5 डिजिट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम डिजिट 0 to 9, 0 से 9 तक हमें 5 डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है। सच दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे दो आते हैं, एक रिपीटेशन और एक नॉट रिपीटेशन, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है कि आप वर्ड को रिपीट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं इसका एग्जाम्पल मैं पहले ही सॉल्व करता हूँ कि आपके बनाए थे 5 डिजिट नंबर बनाए थे ऑड, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। सो अब इसमें से आप ऑड डिजिट बनाने हैं, तो यहाँ पे क्या होने के मतलब 0 से स्टार्ट है, तो 5 डिजिट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, है ना। अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो वो 0 से स्टार्ट तो होगा नहीं, फिर तो 4 का रह जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे कितने ले सकते हो? 0 को हटा के 8 बचे हमारे पास, 8 ले लिया। अब हमने क्या करा कि 8 तो ले लिया हमने, ठीक। अब 8 ले लिया, तो अब हमारे पास 0 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट में अभी हमारे पास 9 चॉइसेस थी, तो हमने 8 लिया क्योंकि हमने 0 नहीं लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी चॉइस रह गई? दोबारा से 8 रह गई, क्योंकि अब 0 इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो 8 इंटू अब कितनी रह गई? 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इतने, आप इसे काउंट करना, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। अगर उसमें पूछा होता कि रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या करेंगे? सिंपल 8, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, प्लस इंटू, ठीक है, सॉरी, इंटू। अब आपके पास 0 भी है, 0 से 9 तक है। इसमें क्या था? इसमें 1 से 9 तक था। अब 0 से 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 आप ले सकते हो, यहाँ पे भी 9, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इसमें क्या है, जैसे मान लो आपने 5 ले लिया, तो 5 आप रिपीट नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 ले लिया, फिर यहाँ पे 2 ले लिया, फिर यहाँ पे 3 ले लिया, तो एक ये नंबर बन गया, है ना। तो आप यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे आप रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेशन जैसे 5 5 5 5 5, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज है रिपीटेशन का केस, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल देख लिए। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 7, ठीक है, विदाउट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट। क्या मतलब? हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक डिजिट दी हुई है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 है, 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं होता, हमें पता है, तो हमें 1 से 7 तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 6, ठीक है। अब हमने क्या करा? अब 0 से 7 ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक नंबर लिया था वो नहीं ले सकता, ठीक है। अभी भी हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फिर 5 इंटू 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बने? नंबर ऑफ वेज 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट द रिपीटेशन, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर उसने पूछा होता रिपीटेशन, तो रिपीटेशन में आप क्या करते हैं? ठीक है, रिपीटेशन में आप क्या करते हैं? आपके पास तो यहाँ से 6 था, यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, तो ये चीज, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है सम रूल। प्रोडक्ट रूल समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो किसी को कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि, सॉरी, सम रूल, ठीक है। सम रूल क्या कहता है? अगर आपके पास कोई भी टास्क है जिसको हम N1 वेज में और N2 वेज में करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें से जो सेट N1 है उसमें और जो सेट N2 है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है।
दोनों क्या है, डिफरेंट है। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क इज n1 + n2। ठीक है, कितने वेज लगेंगे, n1 + n2। ठीक है, एक टास्क आपके पास मान लो ए है। ठीक है, ए को आप मैंने n1, एक को n1 वेज लग रहे हैं और एक बार n2 वेज लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको करने में कितना टाइम लगे, कितना वो लगेगा, नंबर ऑफ वेज n1 + n2 वेज। ठीक है, तो ये कहता है सम रूल। ठीक, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया सम रूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सम रूल। ठीक, अब एग्जांपल है। एग्जांपल क्या कहता है, ए स्टूडेंट हैज कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड हैज 3 लिस्ट। एक स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसमें से उसके पास 3 लिस्ट थी। ठीक है, 3 लिस्ट कंसिस्ट 23, 15, 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक लिस्ट में 23 है, दूसरी लिस्ट में 15 है और तीसरी लिस्ट में 19 है। एंड नन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉमन इन द लिस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट इन लिस्ट में से कॉमन नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट। कितने प्रोजेक्ट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है ना। तो एक लिस्ट में 23 है, प्लस दूसरी लिस्ट में 15 है, प्लस तीसरी लिस्ट में 19 है। तो इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट के लिए, है ना। तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गए, 57, है ना। तो 57। ठीक है, कितने कितने हो गए, 57 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया 57 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, N1 एंड अब क्या है, एक प्रिंसिपल है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये हम ज्यादातर वेन डायग्राम से निकालते हैं। कैसे, मान लो आपके पास दो टास्क हैं ए और बी। ठीक है, ए नंबर ऑफ टास्क ए में n1 है और बी में नंबर ऑफ टास्क n2 है। ठीक है, सो अगर मेरे को दोनों टास्क एक साथ करने, ठीक है, तो n1 + n2, ठीक है, ये यूनियन होता है n1 + n2। n1 पूरा और ये बी माइनस ये भी, ये अब क्या है, ये भी तो टास्क होगा। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। तो आप ऐसे भी लिखते हैं, हम जब 12th में पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो n1 यूनियन, सॉरी यूनियन है। ठीक है, n1 यूनियन n2 इज इक्वल टू n1 + n2 माइनस n1 इंटरसेक्शन n2, है ना, इंटरसेक्शन n2। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8। ठीक है, कितनी बिट स्ट्रिंग्स बना सकते हैं लेंथ 8 की, जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 0 0 से। किससे एंड हो रही है, 0 0 से। तो सिंपल है। ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्ट स्ट्रिंग स्टार्ट विद 1 और एंड विद 0। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे 1 0 0 1 0 0, स्टार्ट हो रही है 1 से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 0, है ना, ये हो सकते हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो बनाने के पॉसिबल चांसेस है वो 8 है ना, 8 है ना। ठीक है, प्लस 2⁻7 चांसेस हैं। सॉरी, ठीक है, तो आपके पास 2⁻7, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट होगी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2⁻7 माइनस 2⁻, प्लस 2⁻6 माइनस 2⁻5। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे, 128 + 64 माइनस 32, इतने वेज आएंगे। ठीक है, कितने वेज आएंगे, इतने वेज आएंगे सॉल्व करके। ठीक है, अब पूछा है, नंबर हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज डिविजिबल बाय ईदर 4 और 6। ठीक है, ईदर 4 और 6, कितने नंबर होंगे जो, हाँ मतलब 1 से 100 के बीच में, जो 4 और 6 से डिविजिबल होंगे। तो एक बार चार नंबर ऑफ फेज के मतलब 4 से डिविजिबल, प्लस 6 से डिविजिबल, माइनस जो 6 और 4 से दोनों से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ऐसे भी तो नंबर होंगे जो 6 और 4 से डिविजिबल होंगे, जैसे 24, है ना, ये 6 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है ना। तो सबसे क्या होता है, सिंपल तरीका क्या होता है कि आप ना इनको ऐसे करा करो। ठीक है, तो आप क्या है, नंबर ऑफ वेज 4, आप तो निकाल लोगे कि 100/4 कितने वेज आ रहे हैं। ठीक, फ्लोर वैल्यू लेते हैं, प्लस
100/6 माइनस, आप क्या करो, 100 अपॉन में इसका एलसीएम ले लो, कितना, 6 4 जा 24, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 16 माइनस 8, ठीक है, 16 - 8। ठीक, तो कितना हो गया, ठीक है, और पूछा था ना, है ना। तो अब हमें पता करना है कि इसमें कितने डिविजिबल हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 24, 8, ठीक है। तो 8 ऐसे नंबर हैं जो 6 और 4 से दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज 33, ठीक है। तो नंबर ऑफ कितने नंबर हो गए, 33 नंबर्स हो गए, ठीक है, जो 1 से 100 के बीच में है और कितने से डिविजिबल है, ठीक है। एंड, ठीक है। सो अब क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट और सिलेक्शन भी। जब आपको अरेंजमेंट करना हो, ठीक है, जब आप अरेंजमेंट करने जाते हो, जब आपको अरेंजमेंट करना है, तो आप क्या करते हो, परमुटेशन लगाते हो, ठीक है। और जब आपको सिलेक्शन करना है तो आप कॉम्बिनेशन लगाते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन। और जब आपसे पूछ लिया जाए और, तो आप क्या करते हो, सम रूल लगाते हो, सम रूल, ठीक है। और जब आपसे पूछ लिया जाए एंड, ठीक है, एंड, तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो परमुटेशन, अरेंजमेंट, ठीक है, और सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सम रूल और प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताया एग्जांपल्स, वो भी समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उनके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।